अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। पेश की ईद मुबारक। बहुत बल्कि ईद बहुत मुबारक आपको पेश की ईद क्या मुबारक। ये क्या ईद मुबारक हो ईद चुकी है मुबारक हो भाई। चुकी है, कुर्बानी हमने हो तो चुकी है, हज हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज मुबारक, ईद ईद मुबारक, आप मुबारक सबको हज आपको भी, मुबारक, आप ईद लोगों को मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। आप भी अपने मज़हब के मुताबिक जो भी समझते हैं बेहतर वो कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह तो करेंगे। देखिए स्क्रिप्ट देखिए आप, हाँ, क्योंकि लिखा मैंने है तो इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। चलो मुबारक, वो अपने हिसाब से दिल में तो जो भी आप नीयत आपकी वो अल्लाह बेहतर जानता है। आप उसको अपने से तौफीक तो अल्लाह देता है ना भाई। तौफीक अल्लाह देता है, सही बात है। और एक शख्स ने व्लॉग किया, मैं चाह रहा था उस पर भी हम ज़रूर बात करें, अरे क्या सलमान हसन। व्लॉग किया है माशाल्लाह, चंद घंटे या चंद दिन राब्ते बहाल कारकुनान के अल्ताफ हुसैन से। नहीं, ये तो देखिए आप भी मिस कर गए इस बात को। उन्होंने लिखा कि जी राब्ते बहाल, जब आप राब्ते बहाल कहते हैं किसी ऐसी शख्सियत के बारे में जिसके राब्ते, पाबंदियां खत्म की जिस पर बातें हो रही पाबंदी हो, हैं। जिसका एस्टेब्लिशमेंट, सबका जहन ये गया कि जी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हो गए। हाँ तो भाई बोलने का ऐसे ही मकसद ना। तो ये था ना उनका। हाँ, तो वो तो बाद में अंदर जाके उन्होंने, सुनेंगे आप सलमान भाई की बातों को, तो फिर वो उन्होंने कहा कि जनाब वो ट्विटर पे आ जाएंगे, वो स्पेस पे बात करेंगे, वो फला, यार ये तो ऑलरेडी कर रहे थे वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं किसका? इस खबर का। खबर? अच्छा, वो फिर हुआ सही है। ये कि जनाब एक हमारे यहाँ सहाफ़ी हैं, बड़े पुराने और बड़े अच्छे व्लॉग करते हैं वो भी, शब्बीर भाई। उन्होंने व्लॉग किया और उसमें उन्होंने कहा था कि जी कराची में अगर इलेक्शन के हवाले से आप देखें तो ये पोजीशन हो सकती है, फलां पार्टी आगे होगी, फलां पार्टी पीछे होगी। और उन्होंने कहा था सबसे ज़्यादा अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, ये फला पार्टी का मतलब पीपल्स हाँ तो पार्टी, नाम नून ले लेना, लीग, नाम हाँ लेने मैं में नाम क्या ले है रहा हूँ, कोई मतलब मैं मुख्तसर करना चाह रहा था। मसला था नाम लेने में। मैं इसलिए मैंने कहा आपका व्लॉग लंबा ना हो जाए ना, और आपकी मुश्किलात ना हो, हमारे लिए मुश्किलात ना हो। तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का तो खैर आप हालत देख लें, जो भी है आपके सामने। ज़ाहिर है पीटीआई के लोग, जो लोग भई मुलव्वस हैं उसको तो छोड़ना जाना ही नहीं है। नहीं साफ है, पैगाम छोड़ा है और जाना छोड़ा भी जाना नहीं चाहिए। चाहिए भी। हम्म। अकरम चीमा ने भी वैसे जाते तो खबर ये भी दे दें हाँ आपको, जी। अकरम चीमा जो कराची के सदर से पकड़ लिए गए थे, मेरे प्रोग्राम में भी पकड़े जाने से 2 दिन पहले भी बेचारे वो टेलीफोन पे थे। हाँ, बेचारे, मैंने इसलिए कहा कि मैंने उनको मशवरा दिया था कि यार आप सरेंडर क्यों नहीं कर रहे, आपके खिलाफ 2-3 एफआईआर कटी हुई है, तो आप जाके या तो जमानत कब्ल से जमानत गिरफ्तारी कराएं, बिल्कुल अगर आप करवाए। किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं है तो अपने आप को सरेंडर करें, हवाले कर दें, ऐसे अदालत ही से है। इंसाफ मिल जाएगा हाँ आपको। लेकिन नहीं। वो कहने लगे नहीं मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बहरहाल हम्म। फिर कहा जाता है जी वो इदारा नूरुल हक जो है जमात इस्लामी का, और वहाँ से वो निकले हैं और शारा फैसल पे फिर ले गए उनको पुलिस वाले, और फिर उन्होंने जनाब अब तन्हाई में जेल में उनको मौका मिला होगा सोचने का, तो अब उन्होंने पीटीआई छोड़ दी और वही जो 4 बातें हर आदमी जो कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बातें की और सारी वही पकड़ कि ली। मैं अच्छा जी, तो चैनल बहरहाल, छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो बहरहाल साहबी ने जो है व्लॉग किया, उसमें बताया कि जनाब क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने बाइकआउट का ऐलान किया ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से भी और बल्दियात के हवाले से भी, और फिर एमके पाकिस्तान का बाइकआउट था, तो जिसकी वजह से कराची में लोग निकले नहीं वोट डालने के लिए उस तादाद में जो माजी में हम होनी देखते चाहिए, रहे होती हैं, थी। हाँ हाँ, 2016-17 से पहले की बात। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी जाहिर है अगर उनको मौका मिल जाता है, पाबंदी हट जाती है, तो फिर सिनेरियो कुछ और होगा। तो बहरहाल उन्होंने ये बात की और ब्लॉग हो गया उन्होंने कंप्लीट। सलमान हसन साहब जो हैं जीएनएन में न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ एंकर हैं, वो गए लंदन, जी। किस काम से गए होंगे, वहाँ जाके उन्होंने, क्योंकि कराची में भी काफ़ी अर्सा रहे हैं वो, आजकल लाहौर में पिछले पंजाब आठ में। दस साल से। तो उन्होंने कहा कि जी आया हूँ, तो मैं, यूट्यूब चैनल भी है ऑलरेडी उनका, तो उन्होंने मैं जाके कहा मैं वैसे इंटरव्यू कर इंटरव्यू लूँ। कर उन्होंने लूँ अल्ताफ कोशिश हुसैन की, साहब का। हाँ उन्होंने कोशिश की वो लाइनअप हो गए। और वो लाइनअप हो गए। हाँ। किसी के ज़रिए भी उन्होंने पूरा डिटेल भी बता दी जी किसके जी ज़रिए जी लाइनअप जी हुई। जी। उन्होंने जब इंटरव्यू किया, उससे पहले उनका चैनल शायद इतना कामयाब नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत शायद जिससे इंटरव्यू नहीं किया मतलब था तो फिर उन्होंने। इसका मतलब हो गया नहीं चैनल सुनिए, को। वो चेंज कहाँ से हुई हाँ। बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। इंटरव्यू कर लिया उन्होंने, इंटरव्यू करके 2-3 हिस्सों में डाल दिया उन्होंने उस बात, उन्होंने देखा और उन्होंने खुद तस्लीम किया अपने ब्लॉग में कि जनाब मैंने जब कमेंट्स देखे नीचे, तो मैं, पहले मेरा कुछ और जहन था, अब जहन ये है कि जो कमेंट्स मैंने पढ़े और सैकड़ों की तादाद में, कि वो थे अल्ताफ हुसैन के हक में कमेंट्स आ रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है, ये आ रहे हैं और होना चाहिए और पाबंदी हटनी चाहिए, फलां फलां फलां। तो उन्होंने कहा जी मैं इस बात पे नतीजे पहुंचा हूँ कि आज भी अगर कोई मकबूल है कराची में, तो उन्होंने नाम लिया उनका। अब जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो व्लॉग किया, अब मैं बता रहा हूँ उसी सिलसिले की कड़ी, हाँ कि उन्होंने फिर मुख्तलिफ व्लॉग्स किए इस पर हाँ। और मुख्तलिफ खबरें उन्होंने शेयर की। वो उसी पे करते चले आ रहे हैं, व्यूज आते जा रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ, तो उस पर उन्होंने जो लास्ट व्लॉग किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी राब्ते बहाल, जी हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। हम भी ज़ाहिर है व्लॉग करते हैं, फ्री होते हैं, टाइम मिलता है हमें भी, तो हम भी कराची के हवाले से आवाज़ उठाते रहे हैं, कराची के मसाइल पर खासतौर पर बिल्कुल नोहा बिल्कुल। पढ़ते हैं हमेशा ही। नोहा पर लावारिस कराची है, क्योंकि यहाँ पानी, बिजली, गैस, कुछ भी लोड नहीं है। शेडिंग, किसी चीज़ की भी
यहाँ बात कर लें आप तो उसमें हम सबसे पीछे हैं पूरे पाकिस्तान से, महंगाई भी सबसे ज़्यादा यहाँ है। हाँ जी। तो मौसूफ ने कहा कि जी राब्ते बहाल हो गए। तो पहले सबको ये लगा कि उनके कि यार एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई होगी, भाई जाहिर सी राब्ते बहाल बात, का मतलब तो ये हाँ लिया हाँ, जाएगा। पाबंदी खत्म हो रही है। हाँ, लेकिन हुआ ये इसके बरखिलाफ। अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब राब्ते बहाल का मतलब ये है कि अब वो ट्विटर के ज़रिए, स्पेस के ज़रिए, ज़ूम के ज़रिए कारकुनान से वो बात तो एक करेंगे, अरसे से चल रहा है ना। कारकुनान से बात करेंगे या सहाफ़ियों से बात करेंगे। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सलमान भाई को मैं कहूँगा कि अभी ज़्यादा दूर नहीं, साल भी नहीं गुज़रा कि आपने शायद पिछले बहुत सारे सहाफ़ी जो वीलॉग किया करते थे, हमने भी किए, तो वो अपने कारकुनान से बात कर रहे थे टेलीफोन पर, बहुत सारी जगहों पर खबरें आती थी, नावालो मकाम पर इतने लोग इकट्ठे हुए, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात सुनी उन्होंने। हाँ, इस पे बहुत सारी बहुत खबरें सारी लगती थी, खबरें लग अखबारात चुकी में हैं भी और शाया हुई। कोई ऐसी हाँ, वो तो नहीं है राब्ते बात। का मतलब थे ना, और हाँ, राब्ते तो उस मौसूफ और बानी दगजू की मुत्तहिदा बात ने, तो नहीं रही ना कोई। जी, जी, राब्ते तो ज़ाहिर है बानी मुत्तहिदा ने हमेशा रखे अपने कारकुनान से। और ये तो आज जो उनके पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ले, वो भी कहते हैं कि जी ठीक है, उनकी तहरीर, तस्वीर, तकरीर पाबंदी है, लेकिन कोई ये शख्स कहे कि जी बिल्कुल ही राब्ते यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि वो ट्विटर पे मौजूद है, वो टिकटॉक पे मौजूद है, वो यूट्यूब पे मौजूद है वो। तो इस पर सब लोगों ने भाई ये कहा कि जनाब ये इन्होंने जो लिखा राब्ते बहाल, तो उसकी तशरीह गलत की है उन्होंने। राब्ते बहाल का मकसद, अच्छा फिर एक और बात हो सकती है, हम्म। या तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि भाई अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ घंटों में अगर राब्ते वाकई बहाल हो जाते हैं तो मैं तो सदाकत है ना। मैं तो ये कहूँगा, देखिए जी सबसे पहले किसने कहा मैंने था, बोला था, देखें मैंने ये आप, खबर और सच क्या। साबित हुई या नहीं हाँ, हुई, तो मुझे तो ये लगता है तुक्का मारा है। यार तुक्का तो नहीं, बहरहाल उन्होंने एक हवा में। तीर छोड़ दिया शूं करके। हाँ, तीर से याद आया कि पीयूष साठी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, पीपा साड़ी की बात तो फिर आप मशवरा दे दें भी व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, कि भाई चैनल वैनल हिट करना है तो फिर दफ्तरा करें सिर्फ अल्ताफ हुसैन पर। नहीं, देखिए इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मकबूल रहनुमा है ना, जिसे आप लाख इख्तलाफ करें नहीं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, उन्हीं की बात हाँ कर हाँ, रहा मैं हूँ। एक बात कर रहा हूँ कि लाख आप इख्तलाफ करें इमरान खान साहब से। मकबूलियत तो है, इसमें कोई शक इमरान नहीं खान है। की जो बात कर रहा था पाकिस्तान में, जो व्लॉगर्स, उनके हाँ व्लॉग हिट होते थे, हाँ, लोग देखते थे, क्योंकि फॉलोअर्स बिल्कुल ज़्यादा ऐसी, थे बिल्कुल सोशल मीडिया ऐसी। पर उनके। इस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के कोई शक फॉलोअर्स नहीं बहुत है है, भाई। कोई शक नहीं है इसमें इसमें। आप हाँ, लाख कहते रहे पाबंदी है भाई, नहीं सुनना नहीं देखना, लेकिन कितने लोगों का आप क्या करेंगे भाई। लोग ज़ाहिर है मोबाइल हर किसी के पास है, बिल्कुल वो ऐसी है। अल्ताफ हुसैन को सुनता है, मुस्तफा कमाल को सुनता है, जो आफाक जिसको अहमद साहब चाहे को वो, और सुनता क्या। है, हाँ, उसकी मर्जी है उसकी ज़ाहिर है। मर्जी है, अब और हर क्या। शख्स के साथ तो पुलिस वाला तो नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल ऐसी है। ऐसा ही है। हाँ, और आप भी यकीनन सुनते होंगे, देखते होंगे, बात करते होंगे, आपके साथ भी लोग आके मिलते होंगे, बात करते होंगे, और कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात बिल्कुल करता ऐसी है, है, कोई बिल्कुल आफाक अहमद ऐसी है। साहब के हवाले से पूछता हाँ है हमसे कि हाँ, यार आपने इंटरव्यू भी किया, आपको बड़ा अगर, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी हाँ, था वो एक्स वाई कहते हैं यार जेड। उनकी सियासत कहाँ पहुंची है, वो क्यों एक्टिव हाँ, नहीं है। आजकल जैसे फारूक सत्तार साहब के बारे में पूछते हैं कि जी वो कहाँ गायब कहाँ है। गायब है स्क्रीन से। हाँ, इसके चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत कम कर रहे हैं, वो हाँ, टेलीविजन पे बहुत कम नजर आ नजर रहे ही हैं, नहीं आ तो रहे बिल्कुल। तशवीश है, उनके चाहने वाले भी सुनते हैं जो उनको। मैंने कहा पसंद भाई, करते हैं। हाँ, मैंने कहा 2-4 दिन पहले तो रब्ता हुआ था, इस पर उन्होंने हाँ, इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही थी, बहरहाल फिर उसके बाद रब्ता नहीं हुआ मेरा उनसे, लेकिन वो ज़ाहिर है कराची में थे, अब शायद इस्लामाबाद में हो, लेकिन बहरहाल उनकी एक अपनी शख्सियत है, वो उनकी अपनी फैन बात है। फॉलोइंग है उनकी, अपनी फैन फॉलोइंग है, मुस्तफा बिल्कुल। कमाल की अपनी, सबकी अपनी अलग अलग है। हाँ, और ये सियासी बातें तो होती रहेंगी। और ये बताइए कि बकरीद ईद पर बकरा ईद अंदर से निकला है। हाँ, ये काफ जो है ना, अंदर से निकालना है हलक से आपको, निकालते हैं अंदर से इसको, निकालना है काफ। आपको। आप। हाँ, काफ। जी जी। तो इस पर आपने क्या कुर्बान किया, सुबह करेंगे अली भाई। क्या कुर्बान करेंगे? हम लाएं बछड़ा। बछड़ा, जी। अच्छा अच्छा, पिछली बार तो बकरी की थी ना आपने? नहीं, पिछली दफा भी बछड़ा किया था। अच्छा, मुझे किसी ने कहा बकरी की है, मैंने बकरी तो है इनके पास, हाँ, तो सस्ता कर दी हो, बकरी किसी और ने करी थी, और किसी और ने क्योंकि वो की खुद थी। बकरे बन गए थे। नहीं, आप तो शादीशुदा है ना? हाँ, नहीं, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। नहीं, शादीशुदा की कुर्बानी तो हो चुकी ना आपकी तो। हाँ हाँ, मतलब मैं अब किसी और तो की बात अब कर रहा तो हूँ। इस वक्त क्योंकि कुर्बानी हो चुकी, और कुर्बानी होने वाला इसका मतलब शहादत का रुतबा पा लिया है, तो आप बज़ाहिर तो इस दुनिया से जा चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं लोग, और आप, हम दोनों एक हम ही रंग दोनों के ही, शरीक हैं। मुझे भी लोगों को मत बताएं शादीशुदा हूँ, लेकिन तो हम, हमारी मैं रूह लिख है, के लगा दूं आज नीचे, हमारी रूह ये है, इंसान शादीशुदा है। हमारी रूह है मौजूद है। हमारी रूह में मौजूद है, बाकी हम तो आलम बरज़ख में हैं। बरज़ख में है, जिस्म पे कब्जा किसी और का है। जिस्म पे कब्जा किसी और का है, दिमाग पे किसी और का है, हाँ, और आपके जो दौलत पे भी कब्जा किसी और का है। बिल्कुल ऐसी है, कब्जा किसी और का है। और यहाँ तो आपके और देख प्लाट पे भी कब्जा किसी और का था, शुराय बाग में आपने, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से, हाँ वो भी हुआ इसी शहर में। हाँ, यार इस शहर में कब तक गरीब बेचारे पैसे जमा करके, चलो उन्होंने तो पैसे वाले मालदार आदमी ले लिया था,
आम जो लोग बेचारे हैं, जो पैसे जमा करके जो किस्तों में प्लॉट लेते हैं, क्या बात या वैसे बड़ा माफिया हमारे यहाँ ये। यार, मैं खुद बता रहा हूँ, लोगों को बहुत बड़े माफिया हैं जिनसे मुतासिर हुए। अरे इनसे आप मुतासिर हुए। हाँ, मैं वही तो आपका हाथ का जो जेस्टर था ना, वो उधर कर रहा था, वो कहीं और जा रहा था। सरेआम में ऐसी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि ये भी एक बात है ना सरेआम वाली, लेकिन कि सरेआम जो सब कुछ कुछ हो नहीं रहा लाना है, चाहिए, सरेआम सब कुछ नहीं लाना चाहिए, पर्दा कुछ रखना चीजें चाहिए, पर्दे में भी होनी पर्दे चाहिए। में होनी चाहिए। और जाहिर है हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम हम सबका सबका पाकिस्तान। पाकिस्तान। और अपना बहुत ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर जो हमारे कराची वाले जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे हैं, उन सबको ईद ईद मुबारक। और साथ साथ मुबारक। मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि हम इस शहर के रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल का गढ़ वो बना हुआ है, तो बेशक अपने लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए, निकलें, थोड़ा सा सोचें। ज़रूर अपने लिए बात किया करें। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर सड़कों पे आके सिर्फ एहतजाज कहलाता है। आप कहेंगे यार मेहनत मजदूरी करने वाले लोग प्लेटफॉर्म हैं। मौजूद हैं बहुत सारे, आप कहीं भी सर कुछ भी सोशल कर मीडिया सकते हैं, इस्तेमाल सोशल करें ना, मीडिया इस्तेमाल करें, सोशल अपने मीडिया हक इस्तेमाल के लिए करें, आवाज उठाएं। ट्वीट कर दें। बिल्कुल अपने, आप फेसबुक पे बात कर सकते हैं, यूट्यूब पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात प्लीज कर सकते हैं। थोड़ा सा उठें अपने अपने लिए। लिए कम से कम बात किया करें। जी, लगे कि यार कराची जिंदा दिलों का शहर है, जिंदा लोगों का शहर है, जो अपने हम कुछ ना कुछ जो करके हर व्लॉग पूरे में करते हैं बात। देखिए हाँ, पूरे हर व्लॉग में मुल्क करते हैं। में कहीं भी सैलाब आ जाए, हाँ, जलजिला आ जाए, हमारे भाई हैं पाकिस्तानी सारे, हम सब हाँ, एक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई शहर आगे बढ़कर हिस्सा लेता है वो कराची। तो वो कराची है। तो कराची के जख्मों पर भी मरहम रखने की जरूरत है। बेशक, और कराची वाले जहाँ दूसरों की इतनी खदमत करते हैं, बेचारे अपने लिए बोलते भी नहीं है। तो मैं अपने लिए इसलिए नहीं उनको भी बोलते। जगा रहा हूँ कि भाई जी। आप खुदारा अपने लिए तो बात किया करें। हम्म। जो अशराफिया है, जिन्होंने अच्छा कमा लिया, अच्छा खा रहे हैं, जो मस्तियां कर रहे हैं, उनकी बात तो है, लेकिन आप और मेरे जैसे लोग भी शामिल हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक ऐसे ही है, है। बिल्कुल यही भाई, ऐसी और है। ईद पे कौन सी फिल्में देख रहे हैं, कौन से ड्रामे देख रहे हैं? पता नहीं भाई, हमें तो ऑफिस जाना है, हम तो ऑफिस जाएंगे। ईद के दिन भी? बस ऐसी है, हम आपको पता है ना, नौकरी अपनी तो ऐसी है, तो वो जो आप मीडिया की गाना तो। बोले थे कि वो मतीरा का शूट हो रहा है, वहाँ जाऊंगा, नहीं है, वो मना कर दिया? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा कल ये मिलते हैं इंशाल्लाह। सॉरी यार, सबके सामने मैंने बात कर दी, माजरत यार। ओके जी, अल्लाह ठीक, हाफिज, अल्लाह कल हाफिज, मिलते हैं अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह मुलाकात। डबल थैंक यू। उस्ताद।